ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स देख करके डर जाते हैं, जबकि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सिमिलरिटी से इसको इजी में कर सकते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छी, देखिए कैसे। अब ये दिया पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ और सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, फाइंड द लेंथ टी पी। तो अब इसमें जो है दो तीन चीजें क्लियर होना चाहिए। पहले जो कॉर्ड होती है उसको सेंटर से कोई लाइन जाती है, वो रेडियस ही होती है। अगर यहां तक आता है तो सेंटर से जो लाइन जाती है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ ये 90 डिग्री बनेगा और इसको बाइसेक्ट करेगा तो 4 सेंटीमीटर इधर भी हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर हमारा इधर भी हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये लेते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं पी आर ओ। तो 90 के सामने जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? दो साइड के स्क्वायर जो होते हैं उनके सम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मतलब कि ओ आर स्क्वायर तो लिखेंगे इन ट्राइंगल। पहले इसको कर लेते हैं, क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल पी आर ओ। क्या? इन ट्राइंगल पी आर ओ। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं आर ओ स्क्वायर। आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आर ओ हमको निकालना है तो यहां लिखेंगे आर ओ इज इक्वल टू अंडर रूट में डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। ओपी की वैल्यू दिया है 5 का स्क्वायर माइनस ये कितना है? पी आर 4, तो ये 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इज इक्वल टू कितना होगा? 3। यहाँ प्लस माइनस 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस लेना है। तो ये साइड हमारी आ गई अब 3 और हमको चाहिए टीपी। अब ध्यान से देखो, रेडियस जो होता है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहां पर ये 90 डिग्री हो गया। अब हम सिमिलैरिटी में पढ़ चुके हैं कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके अंदर अगर दूसरी ट्राइंगल बन रही है और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हमें सिमिलर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल टी पी ओ। क्या लिखेंगे? अब यहां पर करेंगे तो हम इन ट्राइंगल, यहां लिख ले रहे हैं थोड़ा नीचे, इन ट्राइंगल टी पी ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ। क्या? पी आर ओ। देखो यहां पर भी 90 डिग्री है, यहां पर भी 90 डिग्री है, तो एंगल टी पी ओ, क्या? एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ। क्या? एंगल पी आर ओ। ठीक है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री रीजन पहले ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद एंगल पीओटी बड़े वाले में लेते हैं, तो पीओटी इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी। क्या? एंगल आर ओ पी। ये क्या है? कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल टी पी ओ सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर ओ। हो गया। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लगाते हैं, यही मेन होता है। यहां 90 है, इसके सामने 1 लिखो, यहां भी 90 है, इसके सामने 1 लिखो, अंदर लिख दे। ठीक है, 1, ये 1 है। ठीक है, ये 1 जो कॉमन है उसके सामने 2 लिख दो। बाकी जो बचा हमारा तीसरा साइड, तीसरा एंगल ये बचा, इसका तो 3 हो जाएगा और इसका यहां पर ये 3 हो गया। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लगाते हैं। हमें टीपी निकालना है तो पहले यहां टीपी लिखो। अपान टीपी किसके सामने? देखो बड़े वाले ट्राइंगल में हम देख रहे हैं तो 2 के सामने है। ठीक है, छोटे वाले ट्राइंगल में 2 के सामने क्या आ रहा है? पी आर आ रहा है, तो पी आर लिखो।
इज इक्वल टू, बड़े वाले ट्राइंगल में ये हमको पता है इसलिए हम यही लेंगे डायरेक्ट, ओपी या पीओ, ओपी। ओपी किसके सामने आ रहा है? 3 के सामने। इसमें 3 के सामने क्या आ रहा है तुम्हारा? देखो तो इसके 3 के सामने इसमें ओपी आ रहा है। अच्छा, इसमें 3 के सामने क्या आ रहा है तुम्हारा? ओआर आ रहा है, तो ओआर ले लो और वैल्यू रख देंगे। ऊपर रेड कलर में वैल्यू रख दे रहे हैं। टीपी हमको निकालना था, देखो टीपी इज इक्वल टू ओपी। ओपी हमारा कितना है? 5 इनटू, ये ऊपर चला जाएगा पीआर, और पीआर की वैल्यू कितने दिया है? 4 अपन ओआर। ओआर की वैल्यू कितनी है? 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना है? 20/3, और यही हमको निकालना था। ये आंसर हमारा आ गया। सिमिलरिटी से बहुत इजी वे में आ जाता है।